नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चन बताऊंगा जो दिखने में दोनों एक जैसे हैं लेकिन उनको करने का तरीका अलग है। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप जो है सेम दिखने वाले क्वेश्चन पर सेम मेथड अप्लाई ना करें। आपका माइंड इस लेवल तक चला जाना चाहिए तैयारी करते हुए कि आपको सेम दिखने वाले क्वेश्चन में अगर अलग अलग मेथड लग रहा है तो वो हाथों हाथ पता चल जाना चाहिए ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको दोनों क्वेश्चन दिखा देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि tan a प्लस बी बराबर p है और tan a माइनस बी बराबर क्यों है। tan 2a का मान पूछा है p और q के पदों में। ठीक है, और ये आपके सामने ऑप्शन है, इसके आधार पर आपको करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है जिसमें sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है और tan थीटा का मान पूछा है और आपके सामने ऑप्शन ये रहे। ठीक है, आप एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को ये जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आपके जो भी ग्रुप है उनमें शेयर जरूर करें। ठीक है, आप जो कैसे तैयारी करें, क्यों तैयारी करें, वो वीडियो तो अच्छे से देख लेते हो लेकिन इस टाइप के वीडियो आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो। लेकिन एक बार मेरे कहने पर 5 से 7 मिनट ही जाएंगे आपका, तो ये थोड़ा सा देखें कि एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं लेकिन आपका जो सॉल्व करने का तरीका वो अलग अलग होगा तो आपको फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम नीचे वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन एकदम इजी है और इसको करने का तरीका भी एकदम इजी है। देखो इसको किस हिसाब से कर सकते हो आप। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है और tan थीटा का मान पूछा है और ऑप्शन आपके सामने कि p के पदों में बताओ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। इसमें थीटा का मान आपके हिसाब से आप मान सकते हो। जैसे मैं थीटा बराबर 0 मानता हूँ, 0 इसलिए माना कि tan थीटा क्या 0 का क्या मान होता है, 0 होता है। तो थीटा बराबर अगर मैंने 0 मान लिया तो इसका देखो क्या मान हो जाएगा, sec 0 प्लस tan 0 बराबर क्या हो गया, p हो गया। ठीक है, और sec 0 का मान होता है 1 और tan 0 का मान होता है 0 और p बराबर हो गया। तो p बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, p 1 आ गया। फिर क्या हुआ, tan थीटा का मान पूछा है तो tan थीटा हमने क्या माना था, 0, तो tan 0 का मान क्या होता है, 0। अब भाई ऑप्शन करो आप कि दोनों तीन चारों ऑप्शन में p बराबर 1 रखे, देखो कि 0 किस में आ रहा है। एक बात वापस क्लियर कर देता हूं, ऊपर वाला क्वेश्चन इसके जैसे दिख रहा है लेकिन उसको इस तरीके से आप नहीं कर पाओगे। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूं कि आप तैयारी करते हुए इस लेवल पर चले जाओ कि आपको क्वेश्चन देखते पता चल जाना चाहिए कि कौन सा इसमें ट्रिक लगानी है, कौन सा इसमें सॉल्यूशन का आइडिया लगाना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देखना, 5 से 7 मिनट में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, अपन ने क्या माना, थीटा बराबर 0, अपने को दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p। तो हमने क्या 0 रखा तो sec 0 का मान तो 1 हो गया, tan 0 का 0 तो p का मान क्या आ गया, 1 आ गया। पूछा गया tan थीटा का मान, लेकिन थीटा तो 0 मानना है यानी कि tan थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो ऑप्शन से करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में p बराबर 1 रखो, 2 गुणा 1 रख दिया p की जगह और 1 माइनस 1 p का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, अनंत हो गया। तो ये तो अपना उत्तर नहीं है। ऑप्शन 2 में चलो, ऑप्शन 2 में क्या है, जो है p की जगह 1 रखो, 1 p का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1 2 गुणा 1 तो ये हो गया 0। ठीक है, तो ये हो सकता है लेकिन अपने को चारों ऑप्शन चेक करने हैं। इसके बाद में हम जो है तीसरे ऑप्शन में जाते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या है कि p स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 गुणा p, यानी ये क्या आ रहा है, 2 बटा 2 यानी 1 आ रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं है। फिर चौथे ऑप्शन को चेक करते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, 2p, यानी p की जगह 1 रख दो और p स्क्वायर यानी 1 प्लस 1, तो ये भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो अपने बाई ऑप्शन उत्तर क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि tan थीटा यानी थीटा की जगह 0 रखा है तो tan 0 बराबर 0, तो अपने को ऑप्शन में 0 किस में मिल रहा है, मात्र ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। एकदम इजी हुआ ना। लेकिन अब देखो मैं आपको ऊपर वाला क्वेश्चन बताता हूं, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन ये सॉल्यूशन इसका अलग टाइप से होगा। अब देखो यहाँ पर क्या, tan a प्लस बी बराबर p, tan a माइनस बी बराबर क्यों, tan 2a का मान पूछा है। अब यहाँ पर अपन ये मान ले कि tan a को 60 मान लेते हैं और b को 30 मान लेते हैं, तो क्या ऐसा करके कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। कारण ये है कि अगर ऐसा करने कोशिश करेंगे तो ये 90 हो जाएगा a प्लस p, जिससे p का मान अनंत हो जाएगा और कैलकुलेशन आपकी सही से नहीं बैठेगी। ठीक है, फिर हम मान लो कि a बराबर 60 मान लेते हैं और b को 0 मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा करोगे तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, tan a प्लस बी, tan 60 आ जाएगा, p का मान आ जाएगा, tan a माइनस बी, ये भी q का मान आ जाएगा, दोनों का मान क्या आ गया, √3। यहाँ पर tan 2a का मान क्या आएगा, tan 2a का करेंगे 60 से तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फिर माइनस √3 आएगा। ठीक है, तो इससे करोगे तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि 2 ऑप्शन आपके एक जैसे आ जाएंगे, फिर वही कंफ्यूजन होगा। तो ये क्वेश्चन आपको किस हिसाब से करना है, इसमें बिल्कुल भी ये वाला सिस्टम नहीं लगाना है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना आपको। बस यही चीज आपको औरों से आगे ले जाती है। हर एक चीज में सेम दिखने वाली में सेम मेथड को अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो
यहाँ पर आपको डायरेक्ट देखो tan 2a का मान पूछा है, तो देखो एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला, और उसमें क्या होता है tan a प्लस tan b, ठीक है, और 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखो ये दिमाग लगाओ थोड़ा, tan a की जगह आप ये पूरा मान लो, इसको a मान लो, इसको पूरे को b मान लो, तो क्या हुआ tan a प्लस b, यानी a और प्लस में कौन सा b, ठीक है। इसको हम p क्यों मान के वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखो इसको पूरे को a मान लिया, इसको पूरे को b मान लिया, तो देखो tan a प्लस tan b बराबर क्या होगा tan a प्लस tan b, a माइनस b, फिर नीचे आएगा 1 माइनस tan a प्लस b, और गुणा में आ जाएगा tan, एक मिनट थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, समझ रहे हो आप वैसे, a प्लस b, और ये हो जाएगा tan a माइनस b, हो गया, क्योंकि अपना फॉर्मूला लगा दिया tan a प्लस b का, जो होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है तो यहाँ पर आप p क्यों भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि अपन a b ही माने, क्योंकि a b ऊपर भी दिया है तो इसको p क्यों भी मान सकते हो। ये p प्लस क्यों मान लो, वो तो यहाँ पर p आएगा, यहाँ पर क्यों आएगा, यहाँ पर p क्यों आएगा, और इस पूरे को अपन ने क्या मान लिया p, और इस पूरे को क्यों, यानी a प्लस b को p मान लिया, a माइनस b को क्यों मान लिया। अब देखो ये ओपन करेंगे तो क्या होगा a प्लस b प्लस a माइनस b, तो ये तो गया और बचा क्या 2a, तो ये हो गया tan 2a, और ये किसके बराबर हो गया tan a प्लस b, यानी a प्लस b किसके बराबर है p के, ठीक है, प्लस tan a माइनस b जो किसके बराबर है q के, और 1 माइनस tan a tan b। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 ऑलरेडी उत्तर आ गया। इसको आप 40 डिग्री 50 जो 45 डिग्री 30 डिग्री मानकर करोगे तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं आएगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और हर एक चीज़ में आपको 2 उत्तर मिलेंगे, 2 ऑप्शन 1 2 सही आ रहे होंगे, 3 और 2 सही आ रहे होंगे, तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि वो बाई ऑप्शन कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन, ये सेम उस टाइप का क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट कर लिया अपन ने कि tan a प्लस b का डायरेक्ट सूत्र लगा दिया, हम tan p प्लस q भी कर सकते हैं, और इसको पूरे को क्यों मान लिया, इसको पूरे को p मान लिया, इसको क्यों मान लिया, और जिसे आपको tan 2a का ही तो मान चाहिए था, और वो इस फॉर्मूले से आराम से आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन देखने में एक जैसे हैं, लेकिन इनको करने का तरीका अलग अलग है। बस यही चीजें आपको थोड़ी सी मतलब सेपरेट करनी है कि ये चीज किस हिसाब से होगी। देखने में एक जैसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसमें फंस के रह जाओ, आप उसमें मतलब बाहर नहीं निकल पाओ, सॉल्यूशन नहीं देख पाओ। तो इससे अच्छा है कि आप हर एक चीज में थोड़ा सा दिमाग को ज़्यादा वाइड रेंज में खोलें, और कोशिश करें कि हर एक चीज़ के अलग अलग आइडिया आपके दिमाग में आते रहे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अच्छे खासे व्यू दें, ताकि हम एक अलग वीडियो बनाकर और अच्छी अच्छी ट्रिक्स ला सकें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।